बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। रेमंड डेविस लाहौर में दिन दिहाड़े 2 कत्ल करने वाला कंट्रैक्टर। इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है रेमंड डेविस पाकिस्तान में क्या कर रहा था। रेमंड डेविस को उसी दिन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उस वक्त लाहौर में अमरीकी सफारत खाने से एक गाड़ी उन्हें छुड़वाने के लिए आई तो उसने सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और यूं इस वाक़े पर हलाकतों की तादाद 3 हो गई। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें गिरफ्तार करके पहले एक फ़ौजी छावनी और बाद में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जब अमरीकी सफारत खाने को पता चला तो उन्होंने डेविस को रिहाई दिलवाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दीं। ये वही ज़माना है जब अमरीकी हक्काम पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का अमेरिका को इल्म हो चुका था और उन्होंने उसामा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया था। अमरीकी हक्काम को ख़दशा था कि अगर उसामा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और उस दौरान डेविस पाकिस्तानी हिरासत में रहे तो उन्हें मार दिया जाएगा। यही वजह है कि ख़ुद उस वक़्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा ने 15 फरवरी को रेमंड डेविस का जिक्र करते हुए कहा, वो हमारा सफारतकार है और उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत इस्तशना हासिल है। मुसन्नफ़ शुजा नवाज़ के बकौल डेविस को सदर के ज़रिए सफारतकार कहलवा कर अमरीका ने बड़ा ख़तरा मोल लिया था। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि दस्तावेज़ात ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की थी। उनका वज़ारत ख़ारजा की किसी फ़हरिस्त में बतौर सफारती अमला अंदराज नहीं था। अमरीकी सफारत खाने ने बाद में उसे एक ब्यूरोक्रेटिक गलती करार दिया था। रेमंड डेविस को इब्तदाई तौर पर लाहौर की एक मकामी अदालत में पेश किए जाने के बाद लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया था। वो अपनी आप बीती में लिखते हैं, उन्हें लाहौर में दौरान कैद अमरीकी कौंसल जनरल कारमिला कार्नराय ने कहा था, अगर आप चाहें तो उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दबाव डालें तो कहना आप अमरीकी सफारत खाने के सफारतकार हैं और आप मुतालबा करते हैं कि आपको इस्लामाबाद में सफारती मिशन के हवाले कर दिया जाए। मगर रेमंड डेविस के मुताबिक वो पाकिस्तान में अमेरिका के महकमा ख़ारजा के अहलकारों की हिफाजत में मामूर थे। क्या इससे मुझे सफारतकार का दर्जा मिल सकता है? हरगिज़ नहीं। शुजा नवाज़ की किताब के मुताबिक रेमंड डेविस ने अमरीकी रियासत जॉर्जिया में अमेरिका की इलीट स्पेशल फोर्सेस में शमूलियत के लिए ट्रेनिंग की थी, मगर फेफड़ों की इंजरी और माजूरी के बायस उन्हें आर्जी तौर पर रिटायर्ड कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वो मुलाजमत छोड़ दी और सिक्योरिटी कंट्रैक्टर की दुनिया में कदम रख दिया। उन्होंने 2004 में अफ़गानिस्तान में अमरीकी हुकूमत के बड़े कंट्रैक्टर डैन कॉर्प इंटरनेशनल के साथ पहली असाइनमेंट पर काम किया। वो सदर हामिद करज़ई के बॉडीगार्ड की टीम में काम करते थे और उन्हें यौमिया तनख्वाह $600 मिलती थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।